ये बायो-सेवर्ट लॉ जो है कि आपने कल पढ़ा है और उसके बेस पर आप डीबी की वैल्यू इतना लिख सकते हो कि डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट आप समझोगे कि अब यहां पर हम एक चीज और बतलाएं, हमारा जो अगला एम होगा यह होगा कि पूरे रिजल्ट को, जो भी रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आर के फॉर्म में नहीं रहने देंगे। हमें क्या चाहिए, जैसे अब ये वायर लेकर के चलेंगे तो वायर अगर लेकर के चलते हैं तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट पी के लिए ये आर की वैल्यू अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग हो जाएगा ना, तो ये वेरिएबल है, ये जो डिस्टेंस होगा ये वेरिएबल है। तो हम आर को कन्वर्ट करना चाहेंगे किस फॉर्म में, ए के फॉर्म में, ए के फॉर्म में, क्योंकि यहां पर ए कांस्टेंट है जबकि ये जो आर है वेरिएबल है। दूसरा चीज, यहां से हम थीटा को भी चेंज करेंगे, फाई के फॉर्म में लेकर के चलेंगे। तो ध्यान दोगे पहले कि क्या लिखे हम यहां से, आप लिखोगे कि फ्रॉम राइट एंगल ट्राइएंगल, राइट एंगल ट्राइएंगल पी ओ ए, पी ओ ए, पी ओ ए राइट एंगल ट्राइएंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइएंगल में पी ओ ए में आप लिखोगे कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दिस इंप्लाई दैट आप थीटा की वैल्यू लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाइव, थीटा की वैल्यू हो गया 90 माइनस फाइव। दिस इंप्लाई दैट अगर हमें साइन थीटा की जरूरत पड़े तो साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 90 माइनस फाइव, साइन 90 माइनस फाइव, और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस फाइव, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें जरूरत पड़े साइन थीटा की तो साइन थीटा की जगह पे हम कॉस फाइव लिख सकते हैं, और हम यूज करेंगे इसे अभी। अब दूसरी चीज आप ध्यान दोगे, आल्सो फ्रॉम दिस फिगर, इसी ट्राइएंगल से, इसी ट्राइएंगल से cos फाई इज इक्वल टू आप लिखोगे कि cos फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos फाई इज इक्वल टू बेस a अपॉन हाइपोटेनस r, या दिस इंप्लाई दैट r इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई cos फाई, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसे हम इक्वेशन थर्ड कह दे रहे हैं। अब एक लास्ट जो है कि टर्म बचा dl, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे। अब देखोगे फ्रॉम इसी ट्राइएंगल POA से आप लिखोगे tan फाई इज इक्वल टू, आल्सो आप लिख सकते हो कि फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइएंगल POA tan थीटा इज इक्वल टू, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना हो जाएगा, L अपॉन A। दिस इंप्लाई दैट, नहीं दिख रहा है, tan फाई इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहे हैं tan फाई, यस सर, tan फाई, हाँ tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, L बाई L अपॉन ए, L अपॉन A। तो ये हो जाएगा L डिवाइडेड बाई A, या दिस इंप्लाई दैट L इज इक्वल टू, दिख रहा है ना, हाँ, L इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A tan फाई, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। L इज इक्वल टू आप A tan फाई लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसी का डिफरेंशियल करेंगे दोनों साइड में, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड डिफरेंशियल करते हैं तो L का डिफरेंशियल dl, A कांस्टेंट है बाहर, tan फाई का डिफरेंशियल sec स्क्वायर फाई d फाई। तो ये हो गया dl की वैल्यू। इक्वेशन नंबर हम इसे 4 कंसीडर कर ले रहे हैं। अब आप ध्यान दोगे, सेकेंड सर डबल डिफरेंशियल हुआ है,
हाँ नहीं, पार्शियल डिफरेंशियल हुआ है। इधर एल का डिफरेंशियल डीएल और इधर वेरिएबल फाई है ना, तो इसीलिए जी हम सर। फाई का टेन फाई का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर फाई और फिर फाई का किए हमने तो कितना हो गया डी फाई। डी तो फाई। हाँ, अब आपको ध्यान देना है कि इन सभी इक्वेशंस को सेकंड, थर्ड और फोर्थ को फर्स्ट में यूज करना है। दैट इज आप लिखोगे ऑन यूजिंग इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम इसका यूज कर रहे हैं, तब आप ध्यान दोगे क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, आई, और ध्यान देना है अब dl की वैल्यू अब dl ना लिख करके क्या लिखेंगे, a सेक ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर हाँ फाई डी फाई, a सेक स्क्वायर फाई डी फाई। डी फाई। तो हाँ ये सर जो है वहाँ कि पे डी फाई कैसे आया? यहाँ पर हम पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं, जैसे कि इधर वेरिएबल एल है और इधर वेरिएबल फाई है, तो एल का तो डिफरेंशियल करके डीएल हमने किया, सेक टेन फाई का Yes, sir. सेक स्क्वायर फाई और फिर Sec फाई का square phi. डिफरेंशियल डी फाई। डी फाई। हाँ, तो इस तरह से जो है कि इसका डिफरेंशियल हो गया डीएल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। अब आप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का यूज कर ले रहे हो किस इक्वेशन में, फर्स्ट में। तो First. dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और एट द प्लेस ऑफ dl वी कैन राइट a सेक स्क्वायर फाई डी फाई। अब उधर दिखाई नहीं देगा लेकिन नहीं दिख रहा है सर। आप इसे लिखोगे, ये हम लिख सकते हैं कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई, और dl की वैल्यू हम लिख रहे हैं a सेक स्क्वायर फाई डी फाई। दिख रहा ना। अब जो है कि आप ध्यान दोगे, अभी और कुछ बचा क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या, साइन थीटा की जगह पे फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, cos फाई। फाई। तो ये हम लिख दे रहे हैं cos फाई, नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप ध्यान दोगे ये cos फाई हमने लिखा है, ये जो है कि हमने क्या लिख दिया, cos फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो आर की वैल्यू ए अपॉन कॉस फाई, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर फाई। हाँ, अब देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई मीन सेक स्क्वायर फाई, और ये सेक स्क्वायर फाई इस सेक स्क्वायर फाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल आउट हो गया, समझ में आ गया होगा। 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू सेक, हाँ तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई है तो सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा, और ये कट गया, और यहाँ एक ए से एक ए को कैंसिल आउट कर दोगे। अब जो बचा उसको लिख दे रहे हैं, और dB इज इक्वल टू हो जाएगा, dB इज इक्वल टू हम लिखेंगे dB इज इक्वल टू लिखा जा सकता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए, सॉरी ए नहीं बचा है आई, और क्या बचा है cos फाई डी फाई डिवाइडेड बाई नीचे बचा है ए। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए cos फाई डी फाई। अब आपको ध्यान देना है dB क्या है, dB जो है कि स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि यहां से भी तो काम चल सकता था, इतना आप काम क्यों किए, इतनी ही मेन परेशानी की चीज है, और यहां से यहां तक आप ये काम कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप देखो, यहां पर जो ये रिजल्ट आया है फाई और ए के फॉर्म में है। यहां पर जो है देखो, यहां पर जो है कि साइन थीटा और ये डीएल, तो थीटा का डीएल के विद रेस्पेक्ट कैसे डिफरेंशियल होगा। यहाँ पे जो है कि असुविधा थी, आर भी वेरिएबल था
तब यहाँ पे जो है कि प्रॉब्लम थी। अब आप देखो मेन रूप से जो है कि यहाँ पर क्या बचा, केवल फाई के टर्म में न ये रिजल्ट आया, फाई ही वेरिएबल है यहाँ पर। Yes, अब sir. हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर तीन तीन वेरिएबल हमें मिल रहा था, यहाँ पर डीएल वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, आर वेरिएबल है, इसलिए हम यहाँ पर जो है इन सभी वेरिएबल्स को ए और फाई के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। बीच का ये जो काम करने का हमारा एम है कि जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ तीन तीन वेरिएबल्स है, देखो डीएल वेरिएबल है, छोटा सा एलिमेंट लिए Yes, लेंथ sir. बढ़ाओगे तो वो वेरिएबल है, बढ़ेगा वैल्यू। आर भी बढ़ते वेरिएबल है, जाएगा। अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग आर होगा, दैट इज आर वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है। मतलब कि एक ही इक्वेशन में तीन वेरिएबल, फिर हमें इंटीग्रेशन करने में असुविधा होती, और इसलिए हमने इन सभी वेरिएबल्स को केवल और केवल फाई के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर क्या वेरिएबल बच गया, कॉस फाई जो है कि केवल वेरिएबल बचा, वेरिएबल है। बीच के बात ये जो हमने काम किया समझ में आ गया ना कि क्यों हमने किया। अब आप ध्यान दोगे, अब हमें इस छोटे से एलिमेंट के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी बात आप समझोगे। ये जो एक्स वाई लॉन्ग वायर हमने लिया है, यहां से नीचे वाले पॉइंट को मिला दे रहे हैं, नीचे वाले पॉइंट को हमने मिला दिया, और दिख रहा है, तो ये जो है कि पॉइंट एक्स है, और अपर पॉइंट को भी पॉइंट पी से हमने मिला दिया, और नीचे वाला जो पॉइंट है, नीचे वाला जो पॉइंट है, ये दिख रहा है, मैंने जो एक्स कहाँ लिखा है, यह नहीं दिख रहा होगा, यस Yes, sir. सर। दिख रहा है तब ठीक है। अब आप ध्यान दोगे, यह जो पॉइंट पी है, इस लाइन से और नीचे वाले पॉइंट को मिलाने पर कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये एंगल हम कंसीडर कर ले रहे हैं। ध्यान देना है कौन सी एंगल ले रहे हैं, ये एंगल, ये हम पूरा एंगल ले रहे हैं, और इस एंगल का नाम हम दे दे रहे हैं फाई 1। ठीक, तो इसे हम फाई 1 ले रहे हैं। ये दिख रहा है ना, ये हमने क्या लिखा है, सर रुक जा रहा है बीच में। अभी जो आपकी है, आवाज रुक हाँ रही है। हाँ, अभी इंटरनेट स्लो दिखा रहा है। सर पॉज हो गया है। हाँ ठीक है, अभी सही हो जाएगा। हाँ हो अब गया ठीक सर। होगा, अब आप सुन पा रहे होंगे मुझे। जी सर। हाँ, तो ये क्या हमने नहीं लिखा है, सर, दिखाई दे रहा है, फिर से हो गया, ये क्या लिखा हमने, बार बार रुक जा रहा है बीच में। अब नहीं रुक रहा होगा, अब आप सुन पा रहे होगे, सुन पा रहे हो ना। यस सर। ये बतलाओ तो Yes, आप लोग sir. मैंने क्या लिखा है, नहीं तो फिर से हमें लिखना पड़ेगा। ये क्या लिखा है, 5-1 फाई 1 दिखाई दे रहा है ना। हाँ, फाइव वन। फाई 1 जो एंगल है, यहां से ये पूरा एंगल फाई 1 है, और ऊपर वाले पोर्शन में ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को हम क्या कह दें, फाई 2 कह दे रहे हैं। तो नीचे वाला एंगल फाई 1 है और ये एंगल फाई 2 है। समझ में आया ना। अब देखो, फाई वेरिएबल है, फाई के फॉर्म में ये इक्वेशन हमें मिला है, ये इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम इस डीबी का इंटीग्रेशन करेंगे, और कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, चलिए देखेंगे तो कुछ होगा तो अच्छा वाला नीचे बताएंगे। नीचे 5-1 से 5-2। ठीक ठीक। हेलो, यस सर। हाँ सर, पंकज सर। ये ध्यान दोगे, अब dv इज इक्वल टू, हमारा जो एम था, ये जो लिमिट है, इस लिमिट के बारे में आप ध्यान दोगे कि ये लिमिट जो है कि क्या होगा, लिमिट हमें लेकर के चलना होगा, और लिमिट पे आप ध्यान दोगे। तो हम लिख रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये मिटाना पड़ेगा, और आप स्क्रीनशॉट ले लो ना हो तो, और तब जो है कि मैं इधर मिटा करके चल रहा हूं आगे। यस सर। चलते हैं, चले लिए। हाँ हो गया सर। अब जो है कि हाँ चलते हैं आगे।
हमें जरूरत पड़ेगा अगर कहीं किसी चीज का तो आप बतलाओगे। अब आप ध्यान दोगे, आप क्या लिखोगे कि देयरफॉर, देयरफॉर लिखने का काम यहीं पे कर दें। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू होल करेंट कैरिंग वायर। ये बात हमने लिखा कि पूरे करेंट कैरिंग वायर के कारण, इस पूरे वायर के कारण, छोटे से एलिमेंट के कारण नहीं, बट अब इस XY वायर के कारण P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तब आप ध्यान दोगे, तब आप क्या लिखोगे कि B इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना होगा, अगर स्मॉल वैल्यू पता है तो बड़ी वैल्यू फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हम इंटीग्रेल कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और किसका इंटीग्रेशन करेंगे, dB का। डीबी। हाँ, तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB, और ये लिमिट आपको ध्यान देना है। लिमिट के लिए हम काम कर लें एक बार। लिमिट कहां से कहां तक लेकर के चलेंगे, तो यहां से यहां तक, x से y तक, φ1 से φ2 तक। ओरिजिन के नीचे एंगल है φ1, ओरिजिन के ऊपर एंगल है φ2, तो माइनस φ1 से प्लस φ2 तक लिमिट लेकर के चलेंगे। ओरिजिन के नीचे वाले को माइनस ले ले रहे हैं और ऊपर वाले को प्लस ले ले रहे हैं। दैट इज कहां से कहां तक इसका इंटीग्रल करेंगे, माइनस φ1 टू φ2 तक। क्या ये समझ में आ गया? केवल लिमिट समझ में आ गया ना? यस यस सर। तो यस सर। अब आप ध्यान दोगे, dB की वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं। dB की वैल्यू क्या है, dB की वैल्यू है ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, और देखोगे इंटीग्रल क्या बचेगा, cos फाई d फाई। तो ये हो गया cos फाई d फाई, और लिमिट ओवर माइनस φ1 टू φ2। समझ में आया ना? अब आप समझोगे cos फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, cos फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin फाई। तो ये बचेगा sin फाई और लिमिट ओवर माइनस φ1 टू φ2। दिस इज सर डी फाइव का नहीं, cos फाई डी d फाई का- को ही ना sin फाई लिखा हमने। इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई डी फाई इज इक्वल टू sin फाई। नहीं समझ में ये आया? कुछ नहीं समझ सर, दोनों को ना करना चाहिए, ना 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 ना, अलग अलग। जैसे 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 ध्यान दोगे, क्या हम इंटीग्रल का फॉर्मूला लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कॉस अच्छा एक्स। समझ गया सर, हाँ, समझ गए। तो हाँ, तो यहाँ पर हम cos फाई डी फाई को माइनस होता है, ये cos फाई डी फाई को हम क्या लिख सकते हैं, sin फाई। माइनस है। ध्यान दोगे, यही ना होता है, माइनस नहीं ना होता इसमें, बताओगे आप लोग कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट ये प्लस में ही आता है ना। cos फाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos फाई का इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशियल ना माइनस में होता ये है। से प्लस में ही आता है। हाँ प्लस भी होगा। हाँ, तो ठीक है, प्लस में ही आता है। ठीक है। अब आप आगे ध्यान दोगे, अब हम लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, साइन फाई 2, और माइनस, माइनस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, एक लाइन हम बढ़ा करके लिख रहे हैं, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, साइन माइनस φ1। ध्यान दोगे, यहाँ पर सुन लोगे मेरी बात को, ये तब फिर आप लोग लिखना, ये आपको ध्यान देना है, लिखोगे क्या, साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस φ1, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है, माइनस साइन φ1 है, तो माइनस साइन माइनस φ1, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और माइनस ये पहले से है, क्या हम प्लस करके साइन φ1 लिख दें, यस सर। लिखा जा सकता है ना? तो बहुत सही, Yes, sir. यहाँ तक आप समझ गए, तो रिजल्ट रहा। अब रिजल्ट को अच्छे से लिख दे रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, कितना
साइन फाई 1 फिर प्लस साइन फाई 2। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण, स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये रिजल्ट एकदम आप याद रखोगे। अभी तक क्या क्या हमने चीजें पढ़ा, रिजल्ट अभी तक इस चैप्टर में हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने टर्म लेके चला F इज इक्वल टू QBB साइन थीटा, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। इसके बाद से जो है कि हमने वो लॉरेंज फोर्स लेकर के चला, R इज इक्वल टू MV अपान QB, T इज इक्वल टू 2 पाई M अपान QB, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू QB अपान 2 पाई M। और अभी हमने बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान R स्क्वायर। और अब फिर हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हमने देखा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, न्यूमेरिकल्स वगैरह इसमें बहुत है। आप टॉपिक पढ़ने के बाद इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप करोगे, इस फार्मूले पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। अब हम इसका स्पेशल केस पढ़ेंगे, इस रिजल्ट का स्पेशल केसेस हम देखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। तो इधर हम मिटा दे रहे हैं। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, इसे हम कोई इक्वेशन मान सकते हैं, जो भी इक्वेशन हो, 5, 6 जो भी है। तो अब आप ध्यान दोगे नेक्स्ट पॉइंट कि स्पेशल केसेस में हम फर्स्ट केस लेकर के चल रहे हैं कि व्हेन एक्स वाई जो वायर हमने लिया है, ये वायर की हम बात कर रहे हैं, व्हेन एक्स वाई ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, व्हेन एक्स वाई ऑफ इनफाइनाइट लेंथ and when xy of infinite length and point P lies at middle of wire। दिख रहा है, मैं लिख रहा हूं तो ये कि नहीं देख पा रहे हो आप लोग? नो सर, नीचे नहीं दिख नो सर। नहीं दिख रहा सर। lies at middle of wire। देखोगे हमारा एम क्या है कि जो XY लिए हैं, यह XY बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। ये XY इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और ये जो पॉइंट है, पॉइंट P, यह पॉइंट P यहां बीचों बीच में है, यहां पर बीच में है। इनफाइनाइट कहने का मतलब यह है कि यह डिस्टेंस, ये जो A है, यह यहां से यह डिस्टेंस या नीचे के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। और जब बहुत छोटा है तो आप देखो इधर x की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे यह x की वैल्यू बढ़ते जा रहा है तो जो एंगल आप φ1 लेकर के चल रहे थे, ये φ1 की वैल्यू बढ़ता जा रहा है कि नहीं? और जब इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा तो यही φ1 कितने का बनने लगेगा? लगभग 90 डिग्री का। समझ में आया ये मेरी बात? यस सर, सही। अब दूसरी चीज आप ध्यान दोगे, इधर आप लेकर के चलते हो तो वाई बहुत, इस साइड में जो है कि बहुत बड़ा है वायर, तो जैसे जैसे यह लेंथ बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जा रहा है कि नहीं? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये एंगल जो है कि मैक्सिमम कितने के हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये सिचुएशन अगर हम लेकर के चलें कि वायर बहुत बड़ा हो और रिक्वायर्ड पॉइंट P इस वायर के मिडिल में कहीं लाइज हो, तब जो है कि आप इस केस के लिए क्या लिखोगे? देन फॉर दिस केस φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 5
इस रिजल्ट से आप क्या लिखोगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, और फिर क्या लिख दें हम, साइन 90 फिर प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 + 1 2, और ये 2 से जो है कि ये कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या बचेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन A। आया समझ में यह? तो ये एक अलग रिजल्ट रहा, इसे हम इक्वेशन नंबर 6 कह दे रहे हैं। ध्यान देना है कि ये कब के लिए रिजल्ट है, जब वायर एक पर्टिकुलर लेंथ का हो, और तब जो है कि ये रहा। अगर इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है, तब के लिए ये कंडीशन रहा। रिक्वायर्ड पॉइंट P अगर बीच में लाइज हो तब का कंडीशन है। अब हो सकता हो कि वायर इनफाइनाइट लेंथ का तो हो, लेकिन जो रिक्वायर्ड पॉइंट P है यह बीच में न हो, Y के पास हो या X के पास हो, तब क्या कंडीशन लेकर के चलेंगे, उसके लिए अब हम काम करते हैं। तो देखते हैं, इसे फिर मिटा रहे हैं ऊपर, ये मिटा देना। अब तो रिजल्ट याद हो गया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, याद रखोगे, यही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसी से हम अलग अलग केसेस लेकर के चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स आप ध्यान दोगे। सेकंड केस हम लेकर के चल रहे हैं कि सेकंड केस है, सेकंड केस कि व्हेन xy of infinite length and point P lies near to one end, कहने का मतलब है कि xy बहुत बड़ा हो, इनफाइनाइट लेंथ का तो हो, यह जो xy है, यह xy बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन जो रिक्वायर्ड पॉइंट P है, यह जो है या तो x के पास है या तो एक ये y के पास है, यहां पर है यह पॉइंट P। तो आप ध्यान दोगे, नीचे के लिए तो ये 90 डिग्री हो जाएगा एंगल, ये एंगल नीचे वाले पॉइंट के लिए नियरली 90 डिग्री हो गया, लेकिन इसी के लिए यहीं से एंगल हमें देखना है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा फाई। तो यहां पर अगर y के पास है तो फाई 2 0 हो जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, हम यहां पर दूसरे तरीके से समझें। एक ये पॉइंट है, ऐसे आया है, ये लाइन है और ये बीच से गया है, इसी के बीच बनने वाला एंगल नहीं, ये फाई 2 है। अगर आप इसको ऊपर लेकर के जाते हो तो ऊपर लेकर के जाओगे तो एंगल छोटा होता जाएगा, और यहां पर दोनों एक ही पर लाइज होंगे कि नहीं, तो यहां जब दोनों एक ही पर लाइज होंगे तो थीटा 2 फाई 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, फाई 2 की वैल्यू 0 डिग्री होगा। लेकिन यहां नीचे वाले पॉइंट के लिए अगर लेकर के चलोगे तो यही जो है कि फाई 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गया? कि अगर ये सिचुएशन लेकर के हम चलेंगे तो इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर केस में, इस केस के लिए आप क्या लिखोगे कि फाई 1 लाइज नियर वन एंड, यहां लिखेंगे तो दिखाई देगा वन एंड, ब्रैकेट में मान ले रहे हैं कि लेट नियर, किसी को लेकर के चल रहे हैं हम x चाहे y ले रहे हैं चाहे x ले रहे हैं, नियर x। अब ध्यान दोगे, अगर x के नियर है तो फाई 1 x के नियर है तो फाई 1 0 हो जाएगा, और फाई 2 की वैल्यू कितना लिखेंगे, फाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, ये बात समझ में आ रहा है ना? थोड़ा जिसको ये बात समझ में आ रहा है थोड़ा हैंड रेज करो, तो असुविधा नहीं ना है ये समझने में कि एक 0 एक 90 क्यों हो रहा है?
ठीक है, समझ में आ रहा सबको? बहुत लोग अभी हैंड रेज नहीं किए हो। और एक चीज और जो है कि आप ध्यान दोगे कि हम बतलाएं कि नेक्स्ट पॉइंट्स हम लेकर के चलेंगे, ये समझ गए हो आप लोग? तो इसी का हम यूज करेंगे किसमें? यहां जो इक्वेशन था मिटा दिया हमने, उसको लेकर के चलेंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन फाई 1। तो क्या हम इसे साइन 0 लिख देना? साइन 0 लिख दे रहे हैं। हाँ, अभी कुछ लोग हैंड रेज किए हो, क्या कुछ पूछना है? सर वो एंगल वाला समझ में नहीं आया। अच्छा, ये सेकंड केस। यस सर। ठीक है, ये देखो, ये क्या, कौन बोली हो, क्या नाम है? सर राखी। हाँ, तो ध्यान दो कि ये हमें जो है कि वायर दिया गया है, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ये नीचे x है और ये ऊपर जो है कि